मानसूनी आफत से गुजरात हैरान और परेशान है। 3 दिनों में वहां हुई बारिश ने लोगों को डरा रखा है। राज्य के कई शहरों में हाहाकार मचा हुआ है। गुजरात के अलग अलग शहरों में मुसीबत काफी बढ़ चुकी है। कहीं हाईवे बंद हो चुका है तो कहीं मंदिर में पानी घुस चुका है, कहीं लहरों में जिंदगी फंस गई है। वैसे फिलहाल गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में बारिश तो बंद है, लेकिन खतरे के बादल अब भी मंडरा रहे हैं। गुजरात का ऐसा हाल लहरों ने किया बेदम। हाईवे पर आसमानी संकट गहराया। वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से बचाई जिंदगी। तापी में उफान, किनारों पर गहराया संकट। यह गुजरात की जिंदगी की कहानी है। मानसूनी आफत टूटी तो राज्य के कई शहरों में जिंदगी ठप्सी पड़ गई। पिछले 3 दिनों की हुई बारिश ने गुजरात का ऐसा हाल कर दिया कि लोग अभी भी डरे सहमे हैं। गिर सोमनाथ से आई इन तस्वीरों को देखिए। एक युवक नदी की उफनती लहरों के बीच जूझ रहा है। वो जान बचाने के लिए पूरी कोशिश में जुटा है। लहरों के रौद्र रूप ने लोगों को डरा दिया। युवक सैलाब के बीच फंसा रहा। लोग मोबाइल से वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस लड़के तक पहुंच पाए और उसे इस संकट से निकाल पाए। ऊना अंजार रोड पर यह मछुंदरी नदी है। जिस वक्त युवक नदी पार कर रहा था, उसी वक्त वो लहरों में गिर गया। लहरों के तांडव की एक तस्वीर जूनागढ़ से आई है। वहां अभी बारिश बंद है, लेकिन बीते 3 दिनों में हुई मूसलाधार बारिश ने जिंदगी को संकट में डाल दिया। ये तस्वीरें देखिए। औजात और हिरन बांध से पानी छोड़ा गया तो कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए। यही उफनती लहरें पुल को बहा ले गई। सैलाब के इस रौद्र रूप के आगे पुल का यह हिस्सा बेदम हो गया। पुल के दोनों तरफ लोग मौजूद थे। उनकी आंखों के सामने ही यह पुल तेज धार पानी में बह गया। पुल टूटा तो कई गांवों का संपर्क भी टूट गया। जूनागढ़ मानसूनी आफत से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से एक है। एक दिन पहले वहां उन उफनती लहरों के बीच 2 किसान खेतों में फंस गए। गनीमत रही कि उन्होंने पोल पकड़कर खुद को संभाले रखा और इसकी खबर लगते ही दोनों को बचाने के लिए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया। हेलीकॉप्टर के जरिए दोनों का रेस्क्यू किया गया और उन्हें फौरन जामनगर ले जाया गया। जूनागढ़ का केशोद इलाका बाढ़ की चपेट में है। उस प्रभावित इलाके में एनडीआरएफ की टीमें तैनात हो गई। रविवार को भी जूनागढ़ में बादल जमकर बरसे। वहां पूरे दिन बारिश होती रही और इसका असर नदी में दिखा। लहरें तूफानी रफ्तार से दौड़ने लगी और लोगों को डराने लगी। अब सूरत का हाल भी देख लीजिए। मूसलाधार बारिश का संकट वहां भी जबरदस्त रहा। सबसे बड़ा संकट तापी नदी में दिखा। नदी में उफान बढ़ा और उसका असर हुआ कि तापी नदी पर रांदेर और कतार गांव को जोड़ने वाली पुलिया भी पानी में डूब गया। उसके ऊपर से पानी बहने लगा। नदी की लहरें डरावनी थी। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को खतरे से बचाने के लिए सूरत नगर निगम ने इस कोजवे को बंद कर दिया। ये कोजवे कहलाता है। तापी नदी पर बना हुआ एक कोजवे है, जिस पर आप देखेंगे जो सामान्य दिनों में ये रोड चालू रहती है, लोगों की आवाजाही इस पे से चालू रहती है और फिलहाल इस रोड पर इंसानों की बजाय पानी चलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते इस कोजवे रोड को महानगर पालिका प्रशासन ने बंद कर दिया है। सामने की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ कतारगाम इलाके की तरफ ये सड़क जाती है और सामने एक दरवाजा लगाया हुआ है। वो दरवाजा फिलहाल महानगर पालिका ने इस रोड पे जो पानी जा रहा है उसके चलते बंद कर दिया है।
और ये जो कोजवे है, हम आपको इसके बारे में बता दें, इसी कोजवे के जरिए सूरत के लोग इसका पानी पीते हैं, इसको फिल्टर किया जाता है और कोजवे का ये पानी लोग सूरत के लोग पीते हैं। लेकिन बरसाती मौसम में ये ओवरफ्लो हो जाता है, जिसके चलते ये रास्ते को बंद कर देना पड़ता है। अब वलसाड से आई इन तस्वीरों को देखिए, अंदाजा लगाइए कि वहां कैसे हालात हैं। किचन में पानी भर चुका है। इस किचन के स्लैब से पानी का स्तर थोड़ा सा नीचे है। वहीं बेडरूम के अंदर पानी भरा है। मकान के ग्राउंड फ्लोर पर ऐसा हाल हो चुका है कि वहां लोगों का जीना दूभर हो गया है। देखो ना, खराब चीज अभी होने वाला है। सब वो अंदर सब ऊंचा करा, एंगल लगा के ऊंचा रखा, तो भी सब वस्तु खराब होने लगी है। मूसलाधार बारिश ने बनासकांठा में तो रास्ता रोक दिया। हाईवे पर पानी भरने के बाद तेज रफ्तार दौड़ने वाली गाड़ियां पस्त पड़ गई। रफ्तार ऐसी थमी कि करीब 4 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। गुजरात के इस नए संकट में 11 लोगों की जान जा चुकी है अब तक। सबसे ज्यादा मौत जामनगर में हुई। वहां 6 लोग जान गंवा बैठे। हालात बिगड़े तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जामनगर पहुंचे। वहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और राहत कार्यों का जायजा लिया। फिलहाल गुजरात में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है, क्योंकि आज के लिए भी मौसम विभाग ने जूनागढ़, जामनगर, वलसाड और सूरत में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अहमदाबाद से गोपी घांगर और जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ ब्रजेश दोषी, नवसारी, आज तक। देखिए, नवसारी में भी नदियां उफान पर है। वहां लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद से हालात गंभीर हैं। इसकी और जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता ब्रजेश दोषी। गुजरात में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई है। गुजरात के 5 जिले ऐसे हैं कि जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति होने के कारण एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भेजा गया। अभी हम नवसारी के चिखली गांव में है, जहां पे ये जो चेक डैम है वो ओवरफ्लो हुआ है। पानी जो है वो ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह से भारी बारिश हुई 2 दिन, उसकी वजह से जो गांवों और शहरों का जो पानी है वो पूरा सीधा नदियों में जाता है। नदियों में मिलने की वजह से नदियां उफान पे हैं। ये कावेरी नदी है कि जो इस तरह उफान पे है। कल स्थिति इससे भी भयावह थी, क्योंकि कल पूरे दिन बारिश चालू थी, पर अभी राहत की बात यह है कि पिछले 10 घंटों से बारिश का जोर जो है वो कम हुआ है, जिसकी वजह से नदियां जो हैं जलस्तर थोड़ा कम हुआ है, पर अभी भी नदियां उफान पे हैं। ज्यादातर नदियों में इसी तरह का उफान देखने को मिल रहा है। और जो बाढ़ की स्थिति है उसके देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की है और उनको पूरी जो आने वाले जो दिन है कि जब बारिश हो या मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, उस स्थिति को देखते हुए उनको पूरी सहायता की बात की गई है। और ये जो स्थिति है उसमें नागरिकों को भी घर में रहने के लिए कहा गया है कि और जो मछुआरे हैं उनको भी बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है।